हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा सब टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन। तो आज जो है टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है। इसके पहले का जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, 4 चैम्बर हार्ट होता है, ओके। फिर यहाँ से देखिए द सप्रेशन जो होता है इसमें सप्रेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट एंड राइट साइड और लेफ्ट साइड का 4 चैम्बर हार्ट में टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली। वो मिक्सिंग होने से मतलब मिक्स नहीं होने देता है। तो ये किस में पाया जाता है? प्लांट, बर्ड्स और मैमल्स में, ओके। तो इससे क्या होता है, वो लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रख पाते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, हीट जो है वो इवॉल्व होता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं एनवायरनमेंट के साथ। फिर एम्फीबियंस में जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल। तो इधर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मिक्सचर होता है, ये जो इसे यूजुअली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। मतलब ये कभी कभी जो है ये बाहर के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और वही बर्ड्स और मैमल्स जो है हम लोगों को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। फिश में जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओके, 1 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। फिर आर्टरीज और वेन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आर्टरीज जो है थिक वॉल्ड होता है क्योंकि इसमें से जो है हार्ट से ब्लड थ्रू आउट द बॉडी जाता है, तो प्रेशर थोड़ा हाई होता है। जबकि वेन्स में है, वेन्स में जो है थिक वॉल्ड की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि जहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत है क्योंकि पूरे बॉडी का ब्लड अंदर आता है हार्ट में। फिर कैपिलरीज, जब कैपिलरीज क्या होता है, जब आर्टरीज और वेन्स जब एंड में आप देखोगे तो वो छोटा छोटा जो है और थिन स्ट्रक्चर्स में वो जाते हैं, ठीक है। द स्मॉल, और जो है ये जो स्मॉलेस्ट वेसल्स है हैविंग वॉल्स विच इज़ 1 थिक, थोड़ा थिक, ये थिकनेस होता है, एंड आर कॉल्ड एज कैपिलरीज, ओके। इसको जो है वो कैपिलरीज बोलते हैं। फिर ब्लड जो है 2 टाइप्स का होता है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, जिसमें से हम लोगों ने जो है ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉइंट्स में ऐड करना भूल गई थी स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस। देखिए, रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इसे एक दूसरा नाम भी है कॉल्ड एज, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ ऊपर, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। RBCs आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, ओके। और दीज आर मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, ओके। ये जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, और हीमोग्लोबिन, ये जो है हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है इसमें, एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रेड कलर। अपना ब्लड का जो रेड कलर है उसी में ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं हम? ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ओके। ये जो है ये एक्चुअली इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी है, ठीक है। जो भी डिजीज होता है, ये वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज, ओके। अभी यहाँ पे कुछ है डिफरेंट टाइप्स का होता है इसमें, माइलॉइड सेल्स एंड लिम्फॉइड सेल्स। माइलॉइड सेल्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, बैसोफिल्स, मोनोसाइट्स, ओके। लिम्फॉइड सेल्स मीन्स T सेल्स, B सेल्स, नेचुरल किलर। ये इसे हम मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ मेमोरी सेल्स, क्योंकि कभी अभी जैसे कि तुमको एक बीमारी हो गई पहले, तो ये जो है T सेल्स, B सेल्स, ये सब एक्ट करते हैं वो डिजीज को डिफीट करने के लिए, ओके। फिर दूसरी बार क्या होता है, वो मेमोरी में उनके फिल होता है। फिर मतलब दूसरी बार जितना हो सके वो जो बीमारी है हमको नहीं लगती है, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट्स। और ये प्लेटलेट्स,
इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और ब्लड फंक्शन, कंपोनेंट ऑफ ब्लड फंक्शन टू रिएक्ट टू द ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लड वेसल्स इंजरी। जब इंजरी होती है तो वहाँ पे क्लॉट होता है। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल वो प्लेटलेट्स के वजह से होता है। अभी लिम्फ, लिम्फ क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, टिश्यू फ्लूइड। ये जो होता है पोर्स, मतलब पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, मतलब जैसे कैपिलरी फॉर्म होता है ना यहाँ पे, ये देखिए ये कैपिलरी है, ये जो है कैपिलरी है, तो इसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ओके, तो इस कैपिलरी में क्या होता है, प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंट्रासेलुलर स्पेसेस एंड टिश्यू टू फॉर्म, ये जो क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, बट इट इज कलरलेस एंड लेस इन प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट, जो कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, अभी जो है हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पकड़ेंगे। अभी हम प्लांट्स वैसे भी कैसे खाना बनाता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट को ट्रैप करता है वो। ओके, जिससे ग्लूकोज बनता है, ट्रैप्स एनर्जी इन ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। फिर ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, पानी, मिनरल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन वगैरह, और सॉइल के थ्रू जाता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स में ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, ये इजी जो है स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि इसमें लार्जर एरिया तो की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा प्लांट है, तो डिफ्यूजन के इससे वो प्लांट वाटर न्यूट्रिएंट्स जो है ये प्लांट को मिल जाता है। ओके, सो सी इन स्मॉल प्लांट्स ग्लूकोज एंड मिनरल्स कैन easily diffuse। ओके, बट लार्ज ट्रीज में, जैसे कि ये देखो ये लार्ज ट्री है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन तो रिक्वायर है। अभी इसमें डिफ्यूजन तो नहीं, काफ़ी नहीं है इसमें डिफ्यूजन तो ऑलमोस्ट इस बड़े प्लांट में तो ना के बराबर है, तो इसमें कुछ सिस्टम चाहिए होता है। ओके, तो इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, उसे हम कहते हैं जाइलम फ्लोएम बोलते हैं उसे। ठीक है, अगर आप एक सेक्शन लोगे स्टेम का, तो उसमें आपको जाइलम और फ्लोएम दिखेगा। तो जाइलम का सबसे पहले जाइलम क्या करता है, मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज एंड लीव्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए ये एक क्रॉस सेक्शन लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये स्टेम का क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम। ठीक है, उसमें से देखिए ये जो रीजन है, ये एक रीजन को लिया है। ठीक है, उसमें से देखिए ये जो है जाइलम है, ऑलरेडी मार्क्ड है, और ये है फ्लोएम। ओके, तो अभी हम फ्लोएम के बारे, जाइलम को हम पकड़ेंगे, जाइलम देखेंगे। देखिए जाइलम अगर आप देखोगे तो जाइलम इससे बना हुआ है। देखिए जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। अब ये किससे बना है, देखिए इसको कहते हैं ट्रकीड्स होता है, ये वेसल्स होता है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे होता है जाइलम फाइबर्स। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिखेगा, ये ग्राउंड टिश्यू है। ओके, तो यहाँ पे ये है वेसल्स। जाइलम सेल्स आर डेड बाय मैच्योरिटी, मतलब जैसे जैसे बढ़ता है वो डेड सेल्स हो जाता है। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो पैसिव है। पैसिव मीन्स इधर एनर्जी नहीं लगती है। ओके, द जाइलम
टिश्यू वेसल एंड ट्रकीट्स ऑफ द रूट स्टेम लीव्स आर, ये जो है फुल इंटरकनेक्टेड होता है टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स एंड रीचिंग ऑन द प्लांट्स, ठीक है। एंड वाटर गोज अप, अभी पानी तो ऊपर जाता है, लेकिन कभी सोचा है कि देखिए ग्रेविटी अगेंस्ट जाता है, क्यों ग्रेविटी है तो पानी नीचे आना चाहिए, तो ये ऊपर जाता कैसे है पानी, वाटर गोज अप अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रू जाइलम। तो इसका 3 फैक्टर्स है यहाँ पे, कैपिलरी, ठीक है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। अभी कैपिलरी एक्शन मतलब क्या, ये आप लोग 11th में पढ़ोगे, 11th 12th में। कैपिलरी एक्शन मीन्स अगर आप एक छोटा सा ग्लास का स्ट्रॉ लीजिए, ग्लास का स्ट्रॉ, एक पानी और एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें डिप करिए तो थोड़ा पानी ऊपर आ जाएगा, उसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन इज अ प्रोसेस, ये है कैपिलरी एक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन अ नैरो स्पेस, बहुत ही नैरो होता है वो जगह, without the assistance or even in opposition of any external force like gravity. It happens due to surface tension. Okay, तो ठीक है। अभी ये था कैपिलरी एक्शन। फिर रूट प्रेशर क्या होता है, देखिए रूट प्रेशर होता क्या है, वहाँ पे जो है रूट में जो आयंस है अक्यूमुलेशन होता है। जब अक्यूमुलेशन होता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो है वाटर कंसंट्रेशन वो कम हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, जो आजू बाजू के जो सॉइल से जो पानी है वो अंदर आ जाता है, और इसे क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस, ठीक है। देखिए रूट प्रेशर is caused by ions accumulation in the root xylem and hence water diffusion from the soil into the root xylem is due to osmosis. फिर दूसरा होता है ट्रांसपीरेशन। अभी ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है, ट्रांसपीरेशन है स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ से इवेपोरेशन होता है पानी का, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स अकर्स ऑन द लीव्स वाइल स्टोमेटा इज ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होता है, ओके। सो इससे क्या होगा, जब स्टोमेटा के थ्रू जब वो पानी है इवेपोरेट हो जाएगा, तो नीचे जो है वो नीचे जो पानी है रूट प्रेशर के वजह से जो पानी का प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्टोमेटा के इधर सरफेस पे वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो नीचे से जो पानी है रूट से वो ऊपर आ जाएगा, ओके। ड्यू टू विच वाटर प्रेशर रिड्यूसेस ऑन द रीजन्स एंड वाटर मूव्स अपवर्ड्स थ्रू द जाइलम, ठीक है। ये देखिए, देखिए ये एक तुम लोग के समझने के लिए एक पिक्चर है डाला है मैंने, ये देखिए कैपिलरी एक्शन, यहाँ देखो जो लिक्विड है थोड़ा ऊपर आया है, कैपिलरी एक्शन, रूट प्रेशर, दिस इज रूट प्रेशर, और ये है स्टोमेटा, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, लिक्विड फ्लोइंग इन द नैरो स्पेस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द और इवन अपोजिशन ऑफ द जो है ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का भी फोर्स इसमें कुछ एक्ट नहीं होता है। फिर रूट प्रेशर, रूट प्रेशर मीन्स यहाँ पे जो है जो है रूट के यहाँ पर रीजन पे यहाँ पे आयंस का जो है आयंस अक्यूमुलेशन हो जाएगा, सो द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग ये अंदर आ जाएगा, यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाता है जब आयन अक्यूमुलेशन होता है, तो बाहर के सराउंडिंग से पानी अंदर आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। जब पानी यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएगा तो पानी का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, सो
स्टोमेटा देखिए, स्टोमेटा से क्या होगा, इवेपोरेशन होता रहेगा, स्टोमेटा ओपन होगा तो ओके, वहाँ से पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जो है प्रेशर, वाटर प्रेशर है कम होगा, और यहाँ जो ज़्यादा है वाटर प्रेशर, वो वाटर जो है मूव होगा ऊपर। ओके, तो ये था जाइलम के बारे में। अभी चलो, अभी हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, जाइलम। अभी जाइलम ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स बनता है, ओके, ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। ये, और इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस टू द स्टोरेज, मतलब जहाँ पे रिक्वायर्ड है, ओके, जहाँ पे जैसे स्टोरेज इन रूट्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है, ग्रोइंग ऑर्गन्स, जहाँ पे ज़रूरत है सब्सटेंस ये ट्रांसपोर्ट करने का, ये फ्लोएम का काम है। फिर the translocation of food and other substance takes place in the sieve cells with the help of the adjacent companion cells, both in upward and downward direction. The translocation of phloem is achieved by utilizing energy, means ये एक्टिव इसमें है, ठीक है। वो क्या था, वो पैसिव, जाइलम जो था वो पैसिव एक्शन था, इसका जो है एक्टिव एक्शन है। मीन्स यहाँ पे जो है, जो ट्रांसलोकेशन मिलता है, मतलब जो फूड, जो प्रोडक्ट्स जो पास हो रहा है, ये यूटिलाइज करता है एनर्जी, दैट इज एटीपी के फॉर्म में। सो द मटीरियल्स लाइक सुक्रोज, जब ये ट्रांसफर होता है फ्लोएम टिश्यू में, वो एनर्जी यूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, मतलब हम लोग ने पहले पढ़ा था एडीपी प्लस एक फॉस्फेट अगर लगाया तो वो एटीपी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एनर्जी का ज़रूरत है। जाइलम में जो था वहाँ पे एनर्जी ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसिव है, ये एक्टिव है। देखिए यहाँ पे भी देखिए, इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन। ओके, यहाँ पे भी जो है मतलब जैसे कि ये ट्यूब है, ओके, यहाँ पे कुछ सेमी परमिएबल, ये यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सोल्यूट है, लेकिन सोल्यूट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो पानी का कम होगा, तो इसमें क्या होगा, जो बाहर से जो पानी है वो अंदर आ जाएगा, तो ये क्या है, ऑस्मोसिस। ठीक है, देखें, द इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन। The pressure moves the material in the phloem tissue which have less pressure. This allows the phloem to move the material according to the plant needs. जैसे देखिए ये देखिए कंपेनियन सेल है यहाँ पे, ये देखिए सीव ट्यूब, ये जो रीजन है इसे कहते हैं हम सीव ट्यूब, यहाँ से जो है मटीरियल पास होता है। देखिए, the translocation of food and other substance takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells, both upward and downward. ठीक है, तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। ओके, तो देख लेते हैं एक बार, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है, ओके, फिर ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर, मिनरल्स, नाइट्रोजन, जो भी मिनरल्स चाहिए। तो स्मॉल प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं होता है, तो डिफ्यूजन से इजीली पास ऑन हो जाता है। ओके, देन जाइलम मूव्स वाटर, तो अभी बड़े प्लांट्स में क्या है, एक सिस्टम चाहिए जो कि है जाइलम एंड फ्लोएम। देन वाटर एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड बाय जाइलम, और फ्लोएम जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम।
ये जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम, तो उसका एक जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये है जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम मार्क्ड है। फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम, ट्रकीज, यहाँ पे होगा जाइलम फाइबर्स और ये वेसल्स जहाँ से पास होता है वाटर। द ट्रांसपोर्ट, ये जो है इट इज़ पैसिव नॉट पावर्ड बाय एनर्जी। देन जाइलम टिश्यूज, वेसल्स एंड ट्रकीज ऑफ द रूट एंड लीव्स जो है इंटरकनेक्टेड होता है टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम। दैट इज, देखिए इंटरकनेक्टेड है, देखो यहाँ पे ये सारे जो है इंटरकनेक्टेड होता है टू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स एंड रीचिंग ऑल द प्लांट्स। ये जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है विद द हेल्प ऑफ 3 फैक्टर्स, कैपिलरी, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। फिर फ्लोएम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है जो प्रोडक्ट्स, वो ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलोकेशन। फिर ये है विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स और एडजेसेंट कंपेनियंस के विद होता है। और ये जो है एक्टिव एक्शन, यूटिलाइजिंग द एनर्जी। और ये जो जब मटेरियल्स जैसे सुक्रोज है ट्रांसफर होता है इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एटीपी। जो ऑस्मोटिक, ये इससे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इसके कारण है जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो पास ऑन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।